एक सेवक ने भगवान से कहा, प्रभु, आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़ा रहते हैं। आप एक काम कीजिए प्रभु, आज मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा आराम कीजिए या कहीं से घूम फिर आइए। भगवान ने भी उसकी बात मान ली, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी प्रार्थना करने आएगा उसे केवल सुनना, उसके उत्तर में तुम कुछ मत कहना। सेवक ने ये शर्त मान ली और योजना के अनुसार मूर्ति बन के खड़ा हो गया। इसके बाद पहला व्यक्ति जो मंदिर में आया वो एक व्यापारी था, जिसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक नया कारखाना खोला हूँ, कृपया उससे सफल बनाने में मेरी सहायता कीजिएगा। व्यापारी भगवान के चरणों में माथा टेकने लगा और तभी उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। बटुआ गिर गया है ये बात व्यापारी बिना जाने वहां से चले जाता है। ये देखकर सेवक विचलित हो जाता है और सोचता है कि व्यापारी को बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन भगवान के शर्तों के अनुसार वो कुछ नहीं कहता है। कुछ समय बाद एक गरीब आदमी आता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मेरी कुछ मदद कीजिए। तभी उसका ध्यान भगवान के सामने गिरा हुआ बटुए पर जाता है और वो ये सोचता है कि इसे भगवान ने उसे दिया है, और वो बटुआ उठाकर भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चले जाता है। फिर वहां एक नाविक आता है और कहता है, भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया मेरी यात्रा में कोई समस्या ना हो और मेरे अनुपस्थिति में मेरे घर के सदस्यों का भी आप रक्षा कीजिएगा। ठीक उसी समय वो व्यापारी पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है और बिना जाने ही कहता है कि वो नाविक मेरा बटुआ चुरा कर भागा है। तब पुलिस उस नाविक को पकड़कर थाने ले जाने लगता है। तब सेवक को बेचैनी से रहा नहीं जाता है और वो गलती से बोल पड़ता है कि बटुआ इसने नहीं, गरीब आदमी ने चुराया है। तो इसके बाद पुलिस गरीब आदमी को पकड़कर जेल भेज देता है। रात को भगवान लौट आते हैं और सेवक से पूछते हैं कि तुमने किसी को कुछ नहीं बोला ना? तब सेवक खुशी खुशी भगवान को पूरा किस्सा सुनाने लगता है। ये सब सुनकर भगवान कहते हैं, तुमने किसी का भला नहीं किया, बल्कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, क्योंकि व्यापारी का बटुआ गिर जाना कोई गलत नहीं था, वो व्यक्ति गलत धंधा करता है। तो अगर बटुआ गरीब आदमी को मिल जाता तो उससे उसके बच्चों को भोजन मिलता और उसकी परेशानियां भी दूर हो जाती। भगवान ने और भी कहा कि नाविक जिस यात्रा में जा रहा था वहाँ एक तूफान आने वाला है, तो अगर उसको पुलिस गलतफहमी से पकड़ भी ले जाता तो उसकी जान आज बच जाती और उसकी पत्नी विधवा भी नहीं होती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है सेवक। इसके बाद भगवान कहने लगे, कभी कभी हमारे जीवन में कठिन समस्या आती है और हम सोचते हैं हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हमें समझना चाहिए इसके पीछे भगवान का ही योजना होता है। भगवान ने हमें ये सिखाया है कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, भले ही वो हमें नहीं समझ आए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी घटनाएं हो रही है उसे अच्छे के लिए ही हो रहा है मानकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है और कभी कभी उस योजना को हमें समझने में वक्त लगता है। हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है और हमें उससे भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरी योजना जरूर होती है जो हमारे जिंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।